नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला का स्वागत करता हूं स्पीकिंग टेक्निकली में। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा कैंडल स्टिक का सीरीज जो था वो चालू था, उसी सीरीज को आज हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे बुलिश हरामी की और एक और कैंडल पैटर्न की जो बुलिश हरामी का ही एक्सटेंशन है। बुलिश हरामी इतना हाई प्रोबेबल कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं है, लेकिन अगर हम उस जो एक्सटेंशन की बात करते हैं, अगर हम वो एक्सटेंशन लगा देते हैं उस पैटर्न के साथ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न बन जाता है। तो जल्दी से चलिए देखते हैं ये बुलिश हरामी पैटर्न और उसकी एक्सटेंशन का। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन टीपिए, लाइक करिए, हमारे वीडियो पे कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमें बताइए कि आपको कैसा लग रहा है हमारा सीरीज। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं बुलिश हरामी और एक सीक्रेट एक्सटेंशन। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सटेंशन की तरफ और देखते हैं कि बुलिश हरामी को हम कैसे ट्रेड करें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कैंडलस्टिक्स की तरफ और देखते हैं कि बुलिश हरामी पैटर्न जिसकी मैं बात कर रहा था, हम उसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा लगता है देखने में बुलिश हरामी पैटर्न बेसिकली एक बड़ा ब्लैक कैंडल होता है और उसके पेट के अंदर एक व्हाइट कैंडल छोटा सा बनता है, जो अगर आप देखा जाए तो बुलिश एंगल्फिंग का ठीक ऑपोजिट है। और इस तरह से कैंडलस्टिक आपने यहाँ नोटिस किया होगा कि मैंने कोई ट्रेंड लाइन नहीं बनाई है। इसका मतलब ये होता है कि इसके लिए प्रीडोमिनेंट ट्रेंड होना इतना जरूरी नहीं होता है। ये बेसिकली अगर हम वेस्टर्न इंडिकेटर्स की, वेस्टर्न बार पैटर्न की बात करें तो इनसाइड डे जैसा होता है, वैसा बनता है। तो इस तरह से अगर आपको चार्ट पे कोई फॉर्मेशन दिखे तो वो बेसिकली एक बुलिश हरामी पैटर्न होता है। तो फॉर्मेशन गाइडलाइन देखते हैं। दो कैंडल पैटर्न है, जैसे मैंने कहा कि दो कैंडल होना जरूरी होता है। पहला वाला कैंडल ब्लैक होता है, दूसरा वाला कैंडल व्हाइट होता है, जो पहले वाले कैंडल के पेट के अंदर होता है। हरामी मीन्स बॉडी बिटवीन या प्रेग्नेंट वुमेन। तो ये देखिए, देखने में ऐसा ही लगता है कि प्रेग्नेंट वुमेन जैसा, और बॉडी बिटवीन है। एक ये छोटा वाला कैंडल जो है वो बड़े वाले कैंडल के पेट के अंदर रहता है, एक बॉडी बिटवीन है इसके। ये जो दूसरा कैंडल है उसकी बॉडी जो है पहले कैंडल के अंदर समाई हुई रहती है या समा जाती है। तो उस टाइप से ये होता है। मार्केट डाउन ट्रेंड में होना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर डाउन ट्रेंड में हो तो एक एडेड जो प्रोबेबिलिटी होती है या एक एडेड एडवांटेज हमें मिल जाता है इस कैंडल पे। तो पहला कैंडल जो है ब्लैक कैंडल होता है और सेकंड कैंडल स्मॉल व्हाइट कैंडल। तो पहला कैंडल बड़ा ब्लैक कैंडल होता है और दूसरा कैंडल छोटा व्हाइट कैंडल होता है। सेकंड कैंडल ओपन्स अबव द प्रीवियस क्लोज ऑफ द बेरिश डे। इसका मतलब ये होता है कि जो दूसरा कैंडल होता है, ये पहला कैंडल जो है ब्लैक कैंडल है, ये यहाँ पर क्लोज हुआ, ये क्लोज है, यहाँ पर क्लोज है। और दूसरा कैंडल जो होता है वो ओपन होता है क्लोज के ऊपर, ये इसका ओपन है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है, इसका मतलब यहाँ पर एक गैप है, ठीक है। इसका मतलब दूसरा कैंडल जो है गैप अप हो जाता है, क्लोज के ऊपर ओपन होता है, गैप अप एक तरह से होता है। ये स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया जिसे हम बोलते हैं वो है इसका, कि भाई दूसरा वाला कैंडल व्हाइट कैंडल ही होना चाहिए और गैप अप होना चाहिए। तो ये स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया में बुलिश हरामी है। सेकंड कैंडल कैन बी सेम और अपोजिट कलर ऑफ द फर्स्ट कैंडल। जैसे मैंने आपको कहा कि दूसरा कैंडल जो होता है ब्लैक और व्हाइट तो दोनों हो सकता है, लेकिन अगर व्हाइट हो तो एक बेसी इम्प्लीकेटिव और बेसी अच्छा इम्प्लीकेशन होता है। और सेकंड कैंडल बॉडी शुड बी इनसाइड द फर्स्ट कैंडल बॉडी। इसका मतलब ये जो सेकंड कैंडल होता है, इसकी बॉडी जो होती है पूरी तरह से फर्स्ट कैंडल के अंदर जा सकती है। तो इसे हम बुलिश हरामी कहते हैं, जनरल फॉर्मेशन गाइडलाइन है। तो चार्ट पे अगर हमें बुलिश हरामी ढूंढना है तो हमें ऐसा पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। मार्केट का मैसेज क्या होता है कि आफ्टर लॉन्ग ट्रेंड डाउन बुल्स ओपन द प्राइसेस हायर देन द प्रीवियस क्लोज। मतलब कि उस दिन जो मार्केट नीचे की तरफ जा रही थी, उस दिन नीचे की तरफ बंद होता है पहले दिन, पहले सेशन में। दूसरे सेशन में बायर्स लोग क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर की तरफ खोलते हैं, गैप के साथ खोलते हैं, प्रीवियस क्लोज के ऊपर खोलते हैं। इसके साथ जो सेलर्स होते हैं वो कंसर्न्ड हो जाते हैं और
वो सोचते हैं कि भाई यहाँ पर तो ओपनिंग ऊपर हो गई है, अब यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग आ गई है, तो सेलर जो होते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं और वो शॉर्ट कवरिंग करना शुरू कर देते हैं कि भाई हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए, क्योंकि ऊपर गैप ऊपर खुला है तो हम कोई रिस्क नहीं ले सकते अपने प्रॉफिट के साथ, तो वो शॉर्ट कवरिंग करना शुरू कर देते हैं। तो वो शॉर्ट कवरिंग करना शुरू कर देते हैं, मतलब सेलर्स जो होते हैं वो भी बाई करना शुरू कर देते हैं, और जो बायर्स आते हैं, जो बायर्स बैठे रहते हैं, वो भी बाई करना शुरू कर देते हैं। तो दूसरा दिन अगर हमें एक कंफर्मेशन मिलता है, ये दोनों कैंडल के ऊपर एक कंफर्मेशन मिलता है, तो वो ट्रेंड रिवर्सल ऑलमोस्ट कंफर्म कर देता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है इसका फंडा। तो पहला आप मार्केट की साइकोलॉजी को सीधा सीधा समझिए, ठीक है। बेरिश कैंडल है, बुलिश कैंडल बनता है, और दूसरे दिन तीसरे दिन ये बुलिश कैंडल कंफर्म हो जाता है। तो मार्केट की साइकोलॉजी यही बताती है कि मार्केट में भैया स्ट्रेंथ है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो जैसे अभी तक हम लोगों ने जितने भी कैंडल पढ़े लास्ट में, चाहे डोजी हो, चाहे हैमर हो, चाहे बुल एंगल्फिंग हो, चाहे पियर्सिंग पैटर्न हो, हमने देखा था कि उनके लोस को सपोर्ट की तरह हम यूज कर सकते थे। तो लेकिन इसके लोस को हम सपोर्ट की तरह यूज नहीं कर सकते। दिस कैन नॉट बी यूज्ड एट सपोर्ट। इसका मतलब इसमें मोमेंटम ट्रेडिंग नहीं होगी, इसकी फेलियर की ट्रेडिंग हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये सपोर्ट की तरह यूज नहीं हो सकता। तो मार्केट का मैसेज पूरा क्लियर है इसमें कैंडल फॉर्मेशन में। तो देखिए ये कैंडल यहां पर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही थी, और ये यहां पर एक बेयर कैंडल बनता है, दूसरे दिन ओपन होती है, और जो बॉडी है वो पहले ब्लैक कैंडल के पेट के अंदर ही है, और ये वॉल्यूम्स भी अच्छी है, मतलब गैप डाउन और वॉल्यूम दोनों मिलती है। तो ये एक तरह से एनहांस कर देता है इस कैंडल पैटर्न को बुलिश हरामी आने के बाद, कि यहां से हो सकता है ट्रेंड चेंज हो जाए। और एक कंसर्निंग बात है सेलर्स के लिए कि भाई बुल्स ने जो है या बायर्स ने मार्केट को ऑलरेडी ऊपर खोला है, तो शॉर्ट कवरिंग करने में ही बेसी समझदारी है। तो ये एक हरामी पैटर्न ऐसा दिखता है चार्ट पे। तो जैसे मैंने कहा, हाई वॉल्यूम्स ऑन द ब्लैक कैंडल्स इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ ब्लो ऑफ डेज। तो मतलब अगर ब्लैक कैंडल पे हाई वॉल्यूम्स हो तो ऑलमोस्ट ब्लो ऑफ डे, पैनिक सेलिंग, क्लाइमेक्स सेलिंग हो सकता है। इस तरह की इस तरह का फॉर्मेशन अगर हमें मिले हाई वॉल्यूम के साथ, तो हाई प्रोबेबल जो चेंज वाला जो है, ट्रेंड चेंज वाला, ट्रेंड रिवर्सल वाला सीन बैठ सकता है। तो देखिए इस कैंडल पे, इस ब्लैक कैंडल पे एक हाई वॉल्यूम पैटर्न बना है, हाई वॉल्यूम्स थी उस दिन, इसका मतलब कि अच्छी तरह से जबरदस्त सेलिंग हुई है उस दिन। और दूसरे दिन ये हरामी बन के कंफर्म कर देता है कि भाई यहाँ पर जो बायर्स थे वो अभी एक्टिवेट हो गए हैं, और इस ब्लैक कैंडल पे जो सेलर्स थे वो लास्ट सेलर्स हैं, और यहाँ पर सब सेलर्स खत्म हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, दो तरह से इसमें एंट्री ले सकते हैं। पहला कि इस हरामी के ऊपर आप एंट्री ले लो, जो एग्रेसिव एंट्री है, और दूसरा तरीका है ये ब्लैक कैंडल के ऊपर आप एंट्री ले लो, तो थोड़ी सी कंजर्वेटिव एंट्री है, ठीक है। तो इस तरह से बुलिश हरामी कैंडल को हम ट्रेड करेंगे। ओवरसोल्ड कंडीशन जो होता है वो ओवरसोल्ड विद डाइवर्जेंस, जो इस सिग्नल को, इस हरामी सिग्नल को फर्दर एनहांस कर देता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये ओवरसोल्ड कंडीशन है स्टोचैस्टिक्स में, और साथ में हमें एक डाइवर्जेंस भी मिलता है। तो ये क्या करता है, इस कैंडल को और भी एनहांस कर देता है, और उसके बाद हमें ये कंफर्मेशन मिलती है और हम इस पे एंटर कर जाते हैं। तो काफी एनहांस वाला, एनहांस सिग्नल है ओवरबॉट के साथ, डाइवर्जेंस के साथ, वॉल्यूम्स के साथ। तो देखिए हर एक कैंडल पैटर्न में जो एनहांसमेंट्स होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, क्योंकि हम आइसोलेशन में नहीं ट्रेड करते हैं, हम उसे अपने वेस्टर्न इंडिकेटर्स के साथ, स्टोचैस्टिक्स, आरएसआई, वॉल्यूम्स सबके साथ मिला के ट्रेड करने से कैंडलस्टिक की जो इफेक्टिवनेस होती है वो बहुत बढ़ जाती है। स्टीव निसन भी बार बार बोलते हैं कि कैंडलस्टिक्स को आइसोलेशन में ट्रेड नहीं करना चाहिए। वो बार बार अपने सेमिनार में इसी बात को दोहराते हैं कि आइसोलेशन में ट्रेड नहीं करना चाहिए, एनहांसमेंट्स के साथ, वेस्टर्न सिग्नल के साथ ट्रेड करें। और यहाँ पर ऑलरेडी देखिए आप, एक हैमर बना था पहले, और उसके बाद
ये हरामी बनता है। अब ये हरामी देखिए, ये बुलिश हरामी जो कैंडल बना है, ये भी एक तो इसका एक्सटेंशन देखिए, नीचे वाला एक्सटेंशन हैमर जैसा दिख रहा है, तो ये फर्दर इनहेंस कर देता है इस पूरे सेशन को। ये फर्दर हमें बता देता है कि भाई यहाँ पर जो बाइंग आ रही है वो इंटेंसिव बाइंग आ रही है। बार बार जो बायर्स है वो मार्केट के प्राइजेस को ऊपर की तरफ भेज रहे हैं, कहीं पर भी कोई भी चांस नहीं मिल रहा है सेलर्स को मार्केट को नीचे लेके जाने का। एक सीधा सीधा और एक बहुत साफ यहाँ पर फॉर्मेशन दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। ये था हमारा बुलिश हरामी पैटर्न, और ओवरसोल्ड कंडीशन में दूसरे कैंडल के साथ, ठीक है, गैप के साथ, वॉल्यूम्स के साथ अगर हम इसे ट्रेड करें तो काफी अच्छा ये हमें रिजल्ट देता है। अब हम बात करेंगे एक और कैंडल की, जो कि इस हरामी कैंडल का एक्सटेंशन है। दोस्तों, ये कैंडल पैटर्न एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी कैंडल पैटर्न है। इस कैंडल पैटर्न के बारे में मुझे यकीन है कि आपने ज्यादा नहीं सुन रखा होगा या ज्यादा नहीं देख रखा होगा। इस कैंडल का नाम है बुलिश स्क्वीज फॉर्मेशन। इसका मतलब, जहां बुलिश हरामी में हम 2 कैंडल पैटर्न देखते थे, हम स्क्वीज पैटर्न में 3 कैंडल देखेंगे। और आप देखोगे कि ये स्क्वीज पैटर्न जो है ये कितना इफेक्टिव और कितना स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। इसकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है, आइसोलेशन विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो अगर आप इसे इंडिकेटर्स के साथ मिला देते हो तो इसकी जो कैपेबिलिटी है ट्रेंड चेंज की, वो और भी बढ़ जाती है। तो आइए देखते हैं बुलिश स्क्वीज पैटर्न और उसे हम कैसे चार्ट्स पे ढूंढे और कैसे ट्रेड करें। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, रेयर पैटर्न है, इसका मतलब बहुत कम दिखता है। जो कम दिखता है वही इफेक्टिव होता है, ये बात आप हमेशा याद रखिए। तो जो जैसे कि हमारा 4 स्टार ट्रेड, 5 स्टार ट्रेड, जैसे एडीएक्स में मैंने आपको 5 स्टार ट्रेड्स बताए थे, तो 5 स्टार ट्रेड्स जो होते हैं महीने में 1 या 2 बार ही दिखते हैं, लेकिन जब दिखते हैं तो उसकी जो रिएक्शन होती है ट्रेड की, बहुत हाई रिएक्शन होती है, बहुत अच्छी रिएक्शन होती है। तो ये वैसे ही बुल स्क्वीज पैटर्न है। इसे अगर हम देखते हैं तो बहुत कम दिखता है लेकिन बहुत इफेक्टिव होता है। तो आइए जल्दी से देखते हैं बुल स्क्वीज पैटर्न और समझते हैं उसके बारे में। बुल स्क्वीज पैटर्न जैसे एक ब्लैक पैटर्न होता है, फिर एक व्हाइट कैंडल होता है जो ऑलमोस्ट एक हरामी जैसा कैंडल होता है, और इस व्हाइट कैंडल के अंदर भी एक व्हाइट कैंडल होता है। तो 3 कैंडल पैटर्न है, पहला, दूसरा और तीसरा। मतलब कि एक के पेट के अंदर, एक के पेट के मतलब पहला कैंडल बड़ा कैंडल ब्लैक कैंडल, उसके पेट के अंदर एक कैंडल और इसके पेट के अंदर भी एक कैंडल। तो ये बुलिश स्क्वीज अलर्ट बोलते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत इफेक्टिव पैटर्न है। देखिए 3 डे पैटर्न है और मार्केट ब्रेकआउट हो सकता है किसी भी डायरेक्शन में। इसका मतलब ये होता है कि 3 दिन का पैटर्न है और मार्केट ब्रेकआउट होने के लिए पूरी तरह से रेडी है। बुल स्क्वीज जो होता है वो डाउन ट्रेंड में होता है। तो डाउन ट्रेंड में अगर ये पैटर्न दिखे तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने की चांसेस ज्यादा होती है, लेकिन जो ब्रेकआउट होता है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। डाउन ट्रेंड में बुल स्क्वीज पैटर्न आता है और स्ट्रॉन्ग पैटर्न, पहला जो पैटर्न होता है, पहला कैंडल लॉन्ग ब्लैक कैंडल होता है, जैसे हमने देखा पहला कैंडल लॉन्ग ब्लैक कैंडल होता है। सेकेंड एंड थर्ड डे हैव लोअर हाइज एंड लोअर लोज ईच देन ईच ऑफ द प्रीवियस डे। इसका मतलब जो सेकेंड कैंडल होता है वो पहले कैंडल से भी लोअर हाई होता है, हाई भी कम होता है, लो भी कम होता है। और तीसरा कैंडल का हाई भी कम होता है, लो भी कम होता है दूसरे कैंडल से। तो कैंडल 1, कैंडल 2 और कैंडल 3। तो कैंडल 2 कैंडल 1 के बॉडी के अंदर और कैंडल 3 कैंडल 2 के बॉडी के अंदर। ये कैंडल पैटर्न जो होता है ये बुलिश स्क्वीज अलर्ट होता है। काफी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छा कैंडल पैटर्न होता है। कलर्स ऑफ द कैंडल डज नॉट मैटर, मतलब कि जनरली अगर एनहांस्ड चाहिए हमें तो ये ब्लैक और ये व्हाइट हो, लेकिन असल में इन कैंडल्स के कलर हमें मैटर नहीं करते, कुछ भी कलर हो सकते हैं। मार्केट की मैसेज क्या है? मार्केट डाउन ट्रेंड में डिसेंड कर रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है और अचानक में
ये डाउन ट्रेंड स्टॉल हो गया है, रुक गया है, कुछ बेस फॉर्मेशन होना शुरू हो गया है, सम बेसिंग एंड स्टेबिलिटी हैज सेट इन। इसका मतलब ये जो डाउन ट्रेंड है इस पे अचानक में पॉज लग गया है और कुछ बेसिंग हो रही है, कुछ स्टेबिलिटी मार्केट में आ गई है। तो देखिए अगर मार्केट इस पैटर्न के ऊपर ब्रेकआउट कर जाए तो मार्केट रिवर्सल की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, तो 1 या 2 दिन के अंदर अगर ये पैटर्न ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर जाए तो अच्छा रिवर्सल ऊपर की तरफ मिलता है। ये एक अलर्ट पैटर्न है। ठीक है, हमें इस पैटर्न को देख के अलर्ट हो जाना चाहिए या अपनी पोजीशन, जो बेरिश पोजीशन अगर हम बना रखे हैं उसे निकल जाना चाहिए, और या एक हाई वोलेटिलिटी ट्रेड या एक हाई पावरफुल ट्रेड के लिए किसी भी डायरेक्शन में रेडी हो जाना चाहिए। एक कंफर्मेशन मिलने के बाद हमें इस पर तुरंत एक्ट करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है। ब्रेकआउट जो ट्रेड होते हैं, वाइल्ड ब्रेकआउट ट्रेड होते हैं हेवी मूवमेंट के साथ। तो देखिए ये नीचे में पहला ब्लैक कैंडल, दूसरा व्हाइट रियल बॉडी उसके पेट के अंदर, और तीसरा व्हाइट रियल बॉडी उसके पेट के अंदर। चौथे दिन ये हमें कंफर्मेशन मिलता है इस कैंडल पे, और उसके बाद ये एक्सप्लोसिव मूवमेंट ऊपर की तरफ। तो मूवमेंट जो होगी इसके बाद दोस्तों एक्सप्लोसिव मूवमेंट आएगी, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। बुलिश स्क्वीज अलर्ट जिसे हम बोलते हैं, देखिए यहां पर भी ऐसे ही मिल रहा है हमें ऑलमोस्ट। देखिए ये पहला वाला जो कैंडल है ये ब्लैक कैंडल, दूसरा उसके पेट के अंदर, तीसरा उसके पेट के अंदर, और यहां पर हमें कंफर्मेशन मिला, और कंफर्मेशन के बाद ये मार्केट ऊपर की तरफ। और आप यहाँ पर अगर ठीक से देखो तो एक बुलिश हरामी की भी फॉर्मेशन हुई है। तो बेसिंग होता है, इसका मतलब जो ट्रेंड जो नीचे की तरफ जा रहा है यहाँ पर बेस हो गया है, एक तरह से बेसिंग हो गया है, एक तरह से एक्यूमुलेशन शुरू हो गई है, और कंफर्मेशन मिलने के बाद हम इसे ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे। बहुत ही इफेक्टिव पैटर्न है। इसकी आइसोलेशन विनिंग रेट है 52%। मतलब कि कंफर्म ब्रेकआउट होने के बाद सिर्फ प्राइस पैटर्न पे इसे ट्रेड करें तो 52% रेट है इसकी आइसोलेशन विनिंग रेट। तो अगर आप सिर्फ इसको भी सिर्फ इसी कैंडल पैटर्न को ट्रेड करो अपने मनी मैनेजमेंट के साथ तो 52% टाइम आप इस पे विन करोगे। ठीक है, तो अगर आप सोचो आप इस पे अगर एनहांसमेंट से ऐड कर देते हो, ओवरसोल्ड एरिया पे आता है, गैप डाउन के बाद आता है, हाई वॉल्यूम्स पे आता है, डाइवर्जेंस के साथ आता है, अगर आप इस पे एनहांसमेंट ऐड कर देते हो तो कितना इफेक्टिव और कितना स्ट्रॉन्ग पैटर्न ये बन सकता है। इस पैटर्न को जाके चार्ट्स पे जरूर देखिएगा, खोजिएगा जरूर, और देखिएगा इस पैटर्न के बाद कैसा मूवमेंट आता है, आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों ये था हमारा बुलिश हरामी पैटर्न और बुलिश स्क्वीज अलर्ट। मैं बार बार इसे अलर्ट इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एक पैटर्न नहीं है, ये एक अलर्ट फॉर्मेशन है कि भाई इसके बाद हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ जाए। तो आपने देखा कितना हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न बनता है, और मुझे पूरा यकीन है कि आपने इस टाइप के पैटर्न को पहले कभी देखा होगा जरूर, लेकिन आपने गौर नहीं फरमाया होगा क्योंकि जनरली इस टाइप का पैटर्न कोई डिस्कस नहीं करता। मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं अपनी दूसरी किताब जो मैं रेफर करता हूं इस कैंडल प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। वो भी स्टीव निसन की लिखी हुई है, और वो है ये इनकी दूसरी किताब है बियॉन्ड कैंडलस्टिक्स बोल के। इस किताब में उन्होंने कई नए पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज किया था, अपने कैंडल चार्ट्स को, अपने कैंडल की स्टडी को आगे एनहांस करते हुए। तो जैसे इसमें कई कैंडल पैटर्न्स है, सेपरेटिंग लाइंस है, बुल शैश है, बेयर शैश है, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग किताब है। और उसके साथ साथ इन्होंने इसमें कवर किया है अलग जो जापानीज मेथड होता है, जो टाइम मेथड, मतलब टाइम को अगर हम नहीं कंसिडर करें, सिर्फ प्राइस पे कंसिडर करें, तो जैसे 3 लाइन ब्रेक, कागी चार्ट्स, रेंको चार्ट्स, उसके बारे में भी इन्होंने इस किताब में काफी अच्छी तरह से समझा के काफी तरह से लिखा है। तो अगर आपको अपने कैंडल की नॉलेज को और भी एनहेंस करना है तो ये किताब आप जरूर देखें, पढ़े, और मुझे पूरा यकीन है कि इस किताब से भी आपका पर्सपेक्टिव कैंडल की तरफ जरूर चेंज होगा। खैर मैं तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर ही रहा हूँ,
और अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो हमें लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ फ्लैश हो रही है, अपने कमेंट्स हमें भेजे, व्हाट्सएप पे भेजे, नीचे कमेंट करें, ईमेल पे भेजिए, लिंक्डइन पे डालिए, फेसबुक पे दे दीजिए, ट्विटर पे दे दीजिए, लेकिन अपने कमेंट और अपने फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हम अपने इस सेशन को और भी कैसे इम्प्रूव करें, इसमें क्या क्या नई तब्दीलियां लाए, जिससे हम इसे और भी इंटरेस्टिंग आपके लिए बना के लेके आए हर हफ्ते और इसे और भी एनहांस करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं भरत झुनझुनवाला आप सबसे विदा लेता हूँ। इस वीक, नेक्स्ट वीक हम आएंगे वापस नए कैंडल पैटर्न के साथ, कुछ नया सीखेंगे, कुछ मजेदार सीखेंगे। जब तक के लिए कीप अर्निंग एंड कीप लर्निंग, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बाय बाय एंड ट्रेड वेल।